नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सेजवार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रोजाना की तरह एक नया वीडियो पुनः लेकर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का NCERT गणित का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 6.3 कराया था, जिसमें हमने बारी बारी से आपको 1 से लेकर 14वें क्वेश्चन तक जो है बहुत ईजी तरीके से बताए थे और उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें समझ भी गए होंगे। तो दोस्तों, 14 का हमने फर्स्ट पार्ट कराया था, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसके रह गए थे। तो कुछ लोगों की कमेंट ये भी थी, कुछ बच्चों की, कुछ स्टूडेंट्स उनको नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए हम आपको 14वें के जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी उसके पार्ट हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हें बताएंगे और आगे के और क्वेश्चन बताएंगे। तो दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा वीडियो अंत में पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। क्या है इसमें, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड में क्या है, जैसे बिल्कुल फर्स्ट किया था वैसे ही सेकंड को करेंगे। तो सेकंड में क्या दिया है, वक्र के समीकरण दिए हैं, वक्र का समीकरण दिया है और बिंदु दिया है। हमें स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है दोनों के। तो चलिए वक्र का समीकरण पहले हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, वक्र समीकरण दिया है y बराबर x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। ये वक्र समीकरण दिया है और इसका बिंदु जो दे रहा है वो बिंदु दे रहा है 1,3। यानी इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। क्या दिया है वक्र समीकरण, y बराबर x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, तो हमें स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जैसे पहले करते हैं वैसे ही इसमें करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx, x की घात 4 का हो जाएगा 4x³ माइनस x³ का होगा 3x²। तो 3x का मतलब है यहाँ पर जब 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 या 18x² हो जाएगा प्लस 13 और x² का होगा 2x, तो 13 दूनी 26x माइनस 10x का हो जाएगा 1 और प्लस 5 का 0। देखिए यहाँ से dy/dx का जो मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा, देखिए 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x और माइनस 10। यहाँ से जो हमारा अवकलन निकल करके आया वो इतना आया। अब हम चेक करेंगे 1,3 पर। यहाँ देखेंगे x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर देखेंगे तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी वो देख लीजिए। x बराबर 1 पर तो 4 × 1 का क्यूब, यानी x जहां दिख रहा है वहां 1 1 लगा दीजिए। 18x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 26 × 1 और माइनस 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी वो देख लीजिए। 1 का क्यूब 1 होगा और 4 एकम 4। ठीक है, ऐसे ही 1 का स्क्वायर भी 1 और 18 एकम 18। ठीक है, और 26 एकम 26 और माइनस 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा वो आप देख लीजिए। पहले प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं। 26 और 4 30 हो गया, और 30 में से जब माइनस 18 और माइनस 10 मिलकर के माइनस 28 हो जाएंगे, और 30 में से जब आ गया 2। अब ये हमारी निकल आई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमें चाहिए क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। देखिए, तो अब हम स्पर्श रेखा का समीकरण देखेंगे। तब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों, y माइनस y1 बराबर dy/dx और x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1, हमारे बिंदु कितने बिंदु दिए 1,3, इसको x1 मान लो, इसे y1 मान लो, लगा दीजिए। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, बराबर dy/dx का मान कितना है, 2 है। x माइनस x1, x1 का मान, सॉरी x माइनस x1 का मान कितना है, 1 है। जब इसको हल करेंगे
तो कितना आ जाएगा देखिए, बाई माइनस 3 बराबर 2 का गुणा कर दीजिए इधर, तो 2x माइनस 2 कितना आ गया, 2x माइनस 2। और हल करेंगे तो बाई ये सब इधर ले आइए, माइनस 2x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएंगे बराबर 0। देखिए दोस्तों, बाई माइनस 2x और माइनस 3 में से जब प्लस करेंगे, ये माइनस 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, यहाँ घट जाएंगे, ये जुड़ेंगे नहीं दोस्तों। तो बाई माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ये तो आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण दोस्तों कितना आ गया, बाई माइनस 2x माइनस 1 और बराबर 0। देखिए अब इसके बाद आगे, अब कह रहा है अभिलंब का समीकरण, किसका, अभिलंब का समीकरण। तो दोस्तों अभिलंब का समीकरण निकालेंगे। अब अभिलंब का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 बराबर यहां होता है माइनस डी वाई 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स और x माइनस x1। दोस्तों अंतर सिर्फ इतना है कि जो अभिलंब की प्रवणता होती है वो 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स होती है माइनस की। तो बाई माइनस बाई 1 की वैल्यू लगा दीजिए 3 बराबर माइनस 1 बट्टे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख दीजिए। x माइनस x1 का मान कितना है, x1 का मान 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भाग वाली संख्या इधर गुणा में पहुंचेगी, तो 2 बाई माइनस 6 बराबर माइनस 1 का इधर करेंगे तो माइनस x होगा और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को इधर ले आएंगे तो 2 बाई माइनस 6 और ये माइनस x इधर प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 इधर माइनस का बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो 2 बाई ये इधर प्लस x और माइनस 6 और माइनस 1 ये बन जाएगा माइनस 7 बराबर 0। तो दोस्तों यहां पर क्या आ गया देखिए, स्पर्श रेखा का जो समीकरण आया वो आया बाई माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 और अभिलंब का जो समीकरण आया वो 2 बाई प्लस x माइनस 7 बराबर 0। तो दोस्तों बहुत इजी है, ऐसी इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं तो आप। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है कौन सा है, 14 का थर्ड। तो 14 के थर्ड में क्या है, इसका आंसर तो आ ही चुका है, कितना है, एक समीकरण आ गया है बाई माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा जो समीकरण आया है अभिलंब का वो x प्लस 2 बाई माइनस 7 बराबर 0, या ये दोनों एक ही चीज है। चलिए तीसरा क्या है, तीसरे में कह रहा है कि जो इसमें भी यही निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो इसमें वक्र समीकरण दिए हैं और बिंदु दिया है। चलिए कर लेते हैं इसको रफ कर रहे हैं दोस्तों। 14 का सेकंड, तो 14 का सेकंड जो है उसको भी देख लीजिए। 14 के सेकंड में दोस्तों दिया है बाई बराबर दे रहा है, यानी वक्र समीकरण दिया है एक्स क्यूब। ठीक है, और जो बिंदु दे रहा है वो दे रहा है 1,1। क्या दे रहा है, 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण दोनों चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन, तो दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x1। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु रख लेंगे यहाँ पर x बराबर 1 पर, प्रवणता चेक करेंगे कितनी आएगी, dy अपॉन dx x बराबर कितने पर 1 पर। ठीक है, और 3x स्क्वायर, x की वैल्यू 1 लगा दीजिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो dy अपॉन dx यहाँ से कितना आ गया, 1 का वर्ग 1 यानी 3 एकन 3। तो dy अपॉन dx का जो प्रवणता निकल कर आई वो 3 आई दोस्तों, कितनी आई 3। अब हमें करना क्या है,
हमें क्या करना है, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। देखिए स्पर्श रेखा का, तब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो दोस्तों स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx और x माइनस x1। अब बिंदु कहाँ है, बिंदु ये है 1,1, यानी एक बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx x माइनस x1। लगा दीजिए y माइनस y1 का मान है 1 बराबर dy अपॉन dx का मान है 3 और x माइनस x1 का मान कितना है, वो भी 1 है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, y माइनस 1 बराबर 3 का x में करेंगे तो 3x और 3 बन जा 3। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबको इधर ले आइए, चलिए y माइनस 1 इसको लाएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। और आगे और करेंगे तो देखिए y ये माइनस कितना है 3x और 3 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बराबर 0। ठीक है, ये और साथ में बराबर 0। तो ये आ गया दोस्तों स्पर्श रेखा का समीकरण। चलिए अब स्पर्श रेखा के बाद अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण बिंदु एक बार लिख लो कितने हैं, 1,1 है, तो यहां लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। तो दोस्तों अभिलंब के समीकरण में सूत्र वही है, थोड़ा सा अंतर है बस, y माइनस y1 बराबर, यानी अभिलंब के समीकरण में अभिलंब की प्रवणता लगाते हैं, स्पर्श रेखा के समीकरण में स्पर्श रेखा की प्रवणता, अभिलंब के समीकरण में अभिलंब की प्रवणता। तो बस अंतर यहाँ केवल इतना है 1 अपॉन dy अपॉन dx लगा देते हैं बस, बाकी और जैसा का तैसा रखते हैं। y माइनस y1 ये x1 है, ये y1 है, लगा दीजिए y1 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx का मान कितना निकाल लिया है दोस्तों 3, तो यहाँ रख दीजिए 3 और x माइनस x1 का मान आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कितना है 3 है। तो देखिए 3 है, ये भाग वाली संख्या इधर गुणा में पहुंचेगी तो 3y माइनस 3 और माइनस 1 का जब अंदर करेंगे तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस के 1, इन दोनों को इधर कीजिए तो 3y माइनस 3 और ये माइनस x इधर आके प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर कर लिया हमने, अब इसको क्रम से लिख दीजिए 3y प्लस x और माइनस 3 और माइनस 1 मिलकर बन जाएगा माइनस 4। तो ये आ गया दोस्तों अभिलंब का समीकरण। तो बहुत इजी है दोस्तों, कोई ऐसी इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कराएंगे, और अगला कराने के लिए दोस्तों पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर बिल्कुल बराबर साफ साफ दिख रहा है जहां तक हमारा मानना है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है, स्क्रीन पे अगर साफ नहीं दिखता है, क्लियरिटी अगर अच्छी नहीं आती है, तो हम इसको भी जो है और ज़्यादा स्पष्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बाकी और इसमें कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है, बाकी सब सरल ही है और आप भी जो कर सकते हैं, कोई ऐसा इसमें कुछ नहीं है। केवल क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा है और अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। ठीक है, बाकी और इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपके स्पष्ट सामने, चलिए इसको पहले रफ कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ ही चुके होंगे, कोई इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसका थर्ड है, कौन सा है उसको भी करा देते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। बहुत से बच्चों की कमेंट ये थी कि ये नहीं कर पाए थे उन्होंने, तो उनके लिए हमने जो है उनकी परेशानी को ध्यान में रखते हुए इनको भी जो है क्वेश्चनों को करा दिया है। वैसे एक जैसे क्वेश्चन खुद से अगर करते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए कि अगर आप एक जैसे क्वेश्चन खुद से लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, करते रहिए, सीख जाएंगे। अगला इसका कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और अब है फोर्थ, कौन सा फोर्थ। तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। वक्र समीकरण y बराबर x² दिया है और जो बिंदु दिए हैं वो कितने हैं, एक मिनट, बिंदु दिए हैं 0,0। क्या दिया है 0,0।
तो सबसे पहले तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। ध्यान दीजिए, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का तो हो जाएगा dy/dx और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 पर, यानी 0 पर प्रवणता चेक करेंगे, 0 पर प्रवणता, तो dy/dx कितने पर, x बराबर 2 पर, 2 × 2, यानी dy/dx की जो वैल्यू निकल करके आई यहाँ से 2, सॉरी यहाँ कितना है, 0 है, x बराबर 0 पर देख रहे हैं, तो 2 × x की जगह 0, तो जो प्रवणता निकल करके आई वो कितनी आई, 0 आई दोस्तों। ठीक है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता निकल कर आई यहाँ तो वो 0 आई। चलिए कोई बात नहीं, अब हम एक बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण यानी 0,0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण और चेक कर लेते हैं। स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, क्या होता है, y-y1 बराबर dy/dx और x - x1। y-y1 का मान कितना है, 0 है, dy/dx का मान कितना है, वो भी 0 है। ठीक है, x - x1 का मान वो भी 0 है। तो दोस्तों 0 का गुणा 0 में करेंगे तो कुछ नहीं बचा, y बराबर 0, ये आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। ऐसे ही इसी प्रकार अभिलंब का समीकरण और ज्ञात करेंगे, तो अभिलंब के समीकरण में क्या लगाते हैं, अभिलंब की प्रवणता लगाते हैं, सूत्र वही है, y - y1 बराबर -1/dy/dx। यहाँ दोस्तों प्रवणता उल्टी हो जाती है और माइनस लग जाता है, बाकी सब एज इट इज है, जैसा का तैसा लगा दीजिए। y - y1 का मान कितना है, 0 है, और -1 जो है dy/dx का मान भी कितना है, 0 है। और आगे देखते हैं, तो x माइनस इसका भी मान 0 है, कितना है, 0 है। चलिए और बढ़ते हैं, तो देखिए y माइनस ये 0 तो खत्म ही हो गया, इधर देखिए अब ये लिखा है 1/0, क्या लिखा है, 1/0, और 1/0 की बात करें, अगर हम 1 के नीचे ऐसे 1 लिख दें और बट्टे 0 कर दें, ठीक है, और 0 के नीचे भी कुछ नहीं है, तो कहां पहुंचेगा, ये स्टेप यहां जाएगा और ये स्टेप यहां जाएगा। ठीक है, तो 1 तो पहुंच गया ऊपर, 0 फिर भी वही है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो 1/0 का मतलब होता है दोस्तों अनंत। क्या होता है, अनंत होता है, और अभिलंब का समीकरण जो है अनंत नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस तरह से क्या कह सकते हैं, हम अभिलंब का समीकरण ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या करते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलो क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमने क्या किया, स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया y बराबर 0, लेकिन जो अभिलंब का समीकरण आया है, तो अभिलंब का समीकरण इस तरीके से कह सकते हैं, अभिलंब इसके जो है लंबवत भी हो सकता है, इसलिए y का मान जो है यहाँ अनंत आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ गया, और अभिलंब का समीकरण जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिलंब का जो समीकरण है वो ये पहले से जो है वक्र वो लंबवत है। दोस्तों लाइट यहाँ चली गई है, एक बार हम थोड़ा सा, चलिए अब सही है। तो दोस्तों यहाँ अभिलंब के समीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो अभिलंब का समीकरण यहाँ पर ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिलंब पहले से एक वक्र के लंबवत है। तो एक बार यहाँ आप लिख सकते हैं, अभिलंब वक्र के लंबवत, क्या है, वक्र के लंबवत है, इसलिए अभिलंब का समीकरण ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी अनंत कोई समीकरण होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, क्या है नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगर आपको सवाल, अगर यदि ये न्यूमेरिकल जो हमारे द्वारा कराए जा रहे हैं अगर वो समझ में आ रहे हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अगर नहीं समझ में आते हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 का 5th। तो 14 के 5th में क्या है, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें
दिया है x बराबर cos t और y बराबर दिया है sin t। इसमें अलग अलग दे दिया, x बराबर cos t और y बराबर sin t, और t बराबर दे रहा है पाई बाई 4। क्या दे रहा है? t बराबर पाई बाई 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण और लंब रेखा का समीकरण। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो t है तो t के सापेक्ष, तो t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का तो हो गया dx अपॉन dt, इधर cos t का हो गया माइनस sin t, ठीक है। ये हो गया dx अपॉन dt, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। आगे अब अगला y का, y बराबर sin t, इसका भी t के सापेक्ष करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy अपॉन dt और sin t का हो जाएगा cos t। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब हम क्या ज्ञात करते आए हैं अभी तक हम dy अपॉन dx ज्ञात करते आए हैं, तो यहां से भी हम dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो देखिए dy अपॉन dx के लिए देखो dy अपॉन dx क्या होगा, समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट होगा। क्या होगा? सेकंड बाई फर्स्ट। क्यों होगा समीकरण सेकंड बाई फर्स्ट? इसलिए होगा क्योंकि y वाला ऊपर रहता है dy अपॉन dt बट्टे dx अपॉन dt, यानी dt से dt कैंसिल, dy अपॉन dx ही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। dy अपॉन dt का मान कितना है, लगा दीजिए, cos t है, ठीक है। और dx अपॉन dt का मान कितना है, माइनस sin t है। और cos t बटे sin t क्या होता है, माइनस cot t। ये आ गया किसका, ये आ गया dy अपॉन dx का मान। देखिए dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई माइनस cot t। कितनी आई, माइनस cot t आ गई, ठीक है। t का मान आपको दिया है, कितना है रख दो यहाँ पे, यानी t बराबर पाई बाई 4 पर, कितने पर, t बराबर पाई बाई 4 पर। तो dy अपॉन dx t बराबर कितना, पाई बाई 4, तो लगा दीजिए यहाँ माइनस cot और t की जगह पाई बाई 4, और cot पाई बाई 4 का दोस्तों आप मान जानते हैं कितना है, cot पाई बाई 4 का मान होता है माइनस, सॉरी माइनस तो है ही, cot 45 का मान होता है 1। तो dy अपॉन dx की वैल्यू, अर्थात यहाँ से जो प्रवणता निकल कर आई स्पर्श रेखा की वो आई -1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें बिंदु नहीं पता, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, और समीकरण चाहिए तो बिंदु कहाँ है भाई समीकरण के। तो इसके लिए दोस्तों हम इस t की वैल्यू को इसमें लगाएंगे समीकरण ये वाले, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। देख चलिए x बराबर कितना दिया है, cos t बराबर रख दीजिए पाई बाई 4, तो cos पाई बाई 4, तो यहाँ से x का मान cos पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। ऐसे ही y में भी रख दीजिए, y बराबर कितना दिया है, sin t, तो यहाँ भी t बराबर पाई बाई 4, तो y बराबर sin और पाई बाई 4, तो यहाँ से sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी, और 1/√2 आ गई, x का मान मिल गया, y का मिल गया, अतः यहाँ से बिंदु कितने मिल गए, अतः बिंदु हो गए 1/√2, 1/√2, ठीक है, ये बिंदु हो गए। अब बिंदुओं को क्या मानते हैं हम, x1 y1। अब एक बिंदु से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दीजिए। चलिए अतः तब समीकरण, ऐसे लिखो, तब समीकरण या स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx और x माइनस x, ठीक है। ये लगा दो मान, y का मान नहीं पता, y1 का मान पता है 1/√2 है, बराबर dy अपॉन dx का मान -1 है, लगा दो, x माइनस x1 का मान 1/√2 है, ठीक है। आगे इसको हल करेंगे तो ऊपर हल कर देते हैं, देखिए
यहाँ पे बाई -1/√2 से अभी मत बोलिए, आगे बढ़ते हैं। -1 का अंदर गुणा करेंगे तो -x होगा, माइनस का इधर करेंगे तो +1/√2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सभी को इधर ले आइए तो बाई -1/√2 इधर लिखा है, इसको जब इधर लाएंगे तो प्लस हो गया और इसको लाएंगे तो माइनस हो गया 1/√2। देखिए दोस्तों, बाई के बगल में x लिख दीजिए, बाई प्लस एक्स, -1/√2 और -1/√2 मिलकर के बन जाएंगे -2/√2। भाई 1/√2 1/2 खेल देना हो गया, 2/√2 हो गया बराबर 0। √2 से ये कट जाएंगे √2 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा बाई प्लस एक्स और -√2 बराबर 0। तो ये आ गया दोस्तों स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या आ गया? स्पर्श रेखा का समीकरण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको स्पर्श रेखा का समीकरण जो है समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम बताते हैं अभिलंब का समीकरण। कौन सा? अभिलंब का समीकरण। तो उससे पहले हम इसमें ये स्लो चलने लगा मार्कर, यानी फीका चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, स्पर्श रेखा का समीकरण आपका ये आ गया। इसके बाद एक बार हम इसको स्क्रीन पर देख लेते हैं, पूरा लिखा हुआ है या कट गया कहीं। चलिए यहां तक तो खैर दिख रहा है, बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं अभिलंब का समीकरण। किसका? अभिलंब का समीकरण। हटा दें इसको। तो अभिलंब का समीकरण, चलिए वो भी निकाल देते हैं। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या है? समीकरण वही है, बाई माइनस बाई वन, थोड़ा सा चेंजेशन है, -1 ये बस प्रवणता जो है उल्टी हो जाती है और माइनस लग जाता है, x माइनस x1 लगाइए। बाई माइनस बाई वन का मान देख लीजिए दोस्तों, कहाँ है? ये रहा, 1/√2 है बराबर -1 बट्टे कितना है? dy/dx का मान -1 है, x माइनस √2 बराबर है x माइनस x1 की वैल्यू भी लगा दीजिए भाई, ये भी दिया गया है, दोनों अज्ञात नहीं है। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 1/√2। चलो तो 1/1 बन ही रहेगा, यानी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर गुणा भी कर दें तो ठीक है। चलिए बराबर में दोनों संख्या एक जैसी होती हैं तो कट जाती हैं, ये बात आप भी जानते हैं। या इसको हम इधर लाएंगे तो भी वो तो खत्म होना है, -1/√2 से -1/√2 बराबर में कट गए। तो बाई ये x जब इधर आएगा तो -x हो गया बराबर 0। तो ये आ गया दोस्तों अभिलंब का समीकरण। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अभिलंब का समीकरण भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अभिलंब का समीकरण हमारा बाई माइनस एक्स बराबर 0 आ गया और स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ गया। चलिए इसको अब हम रख कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 के बाद 15 में क्वेश्चन। चलिए 15 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो भी आप समझ लीजिए, सब सामने आ जा रहा है धीरे धीरे। 15 में क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, उसको आप एक बार हम उसको पढ़कर सुना देते हैं। वक्र दिया है y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जब रेखा 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। और दूसरा भी दे रहा है, रेखा 5y माइनस 15x बराबर 13 पर लंब है। चलिए इसको भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। देखो 15 में क्या है, वक्र दिया है, वक्र कितना है, y बराबर x² माइनस 2x प्लस 7, ठीक है, कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक रेखा के समांतर है। तो रेखा के समांतर कह रहा है दोस्तों, एक बार हम इसमें इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट। बिना इंक के तो दोस्तों दिखेगा नहीं आपको स्क्रीन पे साफ, और स्क्रीन पे साफ वैसे अभी भी कम दिख रहा है। चलिए अब ठीक है, चलो हम इसमें जो है इंक डाल देते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल भी मैथ से घबराइए मत,
मैथ एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस इसमें प्रैक्टिस करते रहेंगे अगर आप लगातार तो भूलेंगे नहीं। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो हम भी एक परफेक्ट मैन बन जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप जानते ही हैं कि x के सापेक्ष ये चीज तो हर एक में करते हैं, अवकलन। अब आप इसको जो है लिख लीजिए शॉर्ट में, x के सापेक्ष अवकलन। y का हो जाएगा dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2 इंटू एक्स का 1 और इसका 0। तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई 2x माइनस 2 यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे जो नंबर फर्स्ट में दे रहा था वो क्या है। अब कह रहा है यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा के समांतर। एक रेखा दी है भाई, ए पॉइंट क्या दिया है, रेखा दी है, एक रेखा का समीकरण दिया है और उसके समांतर है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 के समांतर है। क्या है, इस रेखा के समांतर है। चलिए, तो इसके समांतर है तो हम इसका भी पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन, तो 2 का तो 2 रहेगा, x का हो जाएगा 1 माइनस y का होगा dy अपॉन dx और 9 का 0 बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, चलिए 2 माइनस dy अपॉन dx बराबर 0 और dy अपॉन dx को उधर ले चलिए तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। इसको यहाँ समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में दोस्तों रखेंगे dy अपॉन dx का मान 2 लगा दीजिए, 2 बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, इस 2 को इधर लाएंगे तो 2 प्लस 2, ये प्लस का हो जाएगा बराबर 2x, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 बराबर 2x, 2 से 2 कट गया तो x का मान कितना आ गया, x बराबर आ गया दोस्तों 2। ठीक है, x का मान 2 आ गया। अब इस x का मान जब 2 आ गया, अब हमें y का मान चाहिए, तो यहाँ रख दीजिए वक्र समीकरण। वक्र समीकरण यहाँ लिखो, x बराबर 2, x बराबर 2 वक्र समीकरण में रखने पर x बराबर 2 वक्र समीकरण में रखेंगे। चलिए रख दीजिए, तो y बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो y बराबर एक्स स्क्वायर की जगह 2 का वर्ग माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 7। देखिए y स्क्वायर सॉरी y वर्ग सॉरी अरे y बराबर 2 का वर्ग 4 माइनस 2 दूनी 4 और प्लस 7, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो y की वैल्यू आई 7। अतः जो बिंदु आए, अतः बिंदु कितने आए x, y अर्थात 2, 7। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ क्या रहा है, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा होगा, या तो क्या पूछ रहा है, बंद हो गया मैं, कौन सा था 14 15 में 1 मिनट हो गया। ठीक है, क्या करें, स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। केवल हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। चलिए, तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब तब स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला लगा दीजिए। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx और x माइनस x1 लगाओ। y माइनस y1 का मान 7 दिया है, dy अपॉन dx की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी 2, x माइनस x1 का मान 2। हल कीजिए, y माइनस 7 बराबर अंदर गुणा करेंगे 2x माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, सबको इधर लिया तो y माइनस 7 ये लिखें, जब ये इधर आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है, अब हल कर लीजिए, y ये माइनस 2x है, यहाँ रख दीजिए। अब माइनस 7 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 3 बराबर 0। तो ये आ गया दोस्तों स्पर्श रेखा का समीकरण, y माइनस 2x और माइनस 3 बराबर 0। ये आपका जो है स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया।
दोस्तों नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है दूसरा क्या है, दूसरे में दिया है, एक बार स्क्रीन पर जरूर देखेंगे हम कहीं जो है, ठीक है चलिए सही आ रहा है बिल्कुल। दूसरा क्या है उसको भी बता देते हैं। उसमें कह रहा है स्पर्श रेखा का समीकरण तो हो गया, दूसरे में कह रहा है अभिलंब का, या 1 मिनट हम देखते हैं, जो भी होगा वो सब सामने आ जाएगा। ये मार्कर कुछ डिसबैलेंसेबल हो गया है भाई, इसमें बहुत ज्यादा ये इंक पीने लगा है। चलिए हो जाएगा इसमें। माफी चाहते हैं दोस्तों, इसमें और टाइम लग जाता है। अब यहां तक हम पहुंचे। अब इसके बाद दूसरा, यहां से देखिए सेकंड पॉइंट। हटा दें इसको सबको। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट दोस्तों क्या कह रहा है वो और देख लीजिए आप, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बी, ये dy/dx लिखा हुआ है, ठीक है। अब बी पार्ट कह रहा है इसमें रेखा, पहले रेखा समांतर कह रहा था, अब क्या है आप पर लंब कह रहा है। रेखा 5y - 15x = 13 पर लंब है। क्या अब क्या कह रहा है, अब ये लंब है, तब क्या थी, तब समांतर थी, ठीक है, तब के समांतर थी, अब लंब है, कोई बात नहीं। कि क्या किया था हमने, तब अवकलन किया था, ऐसे यहां भी अवकलन करेंगे। चलिए x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष 5 तो कांस्टेंट रहेगा, y का हो जाएगा dy/dx - 15x का हो जाएगा 1 और 13 का 0। यहां से 5 dy/dx और -15 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 15। दोस्तों 5 से कट गई है 3 बार, तो dy/dx की वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आई वो आई 3। अब इसको समीकरण फर्स्ट में लगा देंगे तो यहाँ से कितना आएगा देखिए। अब देखिए अब ये क्या है, ये यहाँ ध्यान दीजिए, ये dy/dx है और ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब ये कह रहा है लंब, तो हमें पहले लंब रेखा की प्रवणता निकालेंगे तब रखेंगे। तब अब लंब रेखा की प्रवणता निकाल लो, लंब रेखा की प्रवणता। अगर आपने अभी लगा दिया तो गलत हो जाएगा। रेखा की प्रवणता, भाई लंब कह रहा है ये, तो लंब रेखा की चाहिए, तो लंब रेखा की होती है -1/dy/dx, ये होती है, ठीक है। तो -1 ये कितना है 3, तो ये जो प्रवणता आई वो आई लंब रेखा की आई -1/3। अब इस वैल्यू को लगाएंगे यहाँ, कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। ध्यान दीजिए ये भी एक प्रवणता है, पर ये लंब रेखा की प्रवणता है, और इस लंब रेखा की प्रवणता को हम लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए -1/3 यहाँ लगा दीजिए। तो -1/3 जब लगाएंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आप यहाँ ये मत समझिए कि -1/dy/dx का जो मान है वो यहाँ लगा रहे हैं, जबकि dy/dx का ये मान लगना चाहिए था। दोस्तों ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये किसकी है, ये जो प्रवणता निकली है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकली है, और हमें चाहिए लंब रेखा की, क्योंकि ये लंब कह रहा है, तो लंब रेखा की प्रवणता -1/m होती है, यानी 1/dy/dx होती है, ठीक है। तो ये निकालने के बाद हम यहाँ रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो लगा दीजिए यहाँ पर -1/3, और ये कितना लिखा है 2x - 2। हल कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे इसको, भाई 3 का गुणा कर दीजिए इधर, तो माइनस या ऐसे कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6 बराबर -1 का 1 में -1, ठीक है। ये 6x है, -6 को जब उधर ले चलेंगे तो -6 हो जाएगा प्लस के 6, और -1 पहले से लिखा हुआ है, तो 6x बराबर 6 में से 1 जाएगा 5, तो x की वैल्यू आएगी 5/6। दोस्तों ये x का मान आ गया। अब x का आ गया तो आप वक्र समीकरण में रख दीजिए, y का निकल आएगा, ठीक है। चलो लिखेंगे यहाँ वक्र समीकरण में रखने, वक्र समीकरण में रखने पर रख दीजिए दोस्तों। वक्र समीकरण क्या है, y बराबर x वर्ग
-2x प्लस 7 लगाइए यहाँ y बराबर x वर्ग यानी 5/6 का वर्ग -2 इंटू एक्स की जगह 5/6 और प्लस 7। हल कीजिए y बराबर 5 का वर्ग 25, 6 का 36, -2 से कट गए 3 बार तो 5/3 और प्लस 7 इतना ही। ठीक है, चलिए 5/3 और प्लस 7 आगे और हल करते हैं। हल करेंगे तो कितना आएगा y का मान, एलसीएम जो है 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो 36 एलसीएम आ गया, 36 से 36 कट गया, यहाँ बचा 25 माइनस 3 से कट गया 12 बार तो 12/60 हो गया प्लस और 36 से भाई 7 6 42 और 7 3 21 और 4 25 252 इतना ही। 7 6 42 के 2 हासिल 4 और 7 3 21 और 4 25। आगे और हल करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए 25 में से 60 जाएगा तो -35 बचेगा, -35 और -35 में से 52 ये जो है 25 में से 60 जाएगा तो माइनस ये 252 रख लीजिए पहले, या एक काम कर लीजिए 252 में जब 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 277। ठीक है, और -60/36 ऐसे कर लीजिए, प्लस प्लस वाली जुड़ गई तो 50 और 20 70 और 7 77 277 -60 तो y का मान यहाँ से कितना आएगा, देखिए 7 में से ये जाएगा इतना और ये 217 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 217/36। कट रहा है क्या, ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है क्योंकि 3 1 3 3 दूनी 6, लेकिन ये नहीं कट रहा है तो 217/36 ये वैल्यू आ गई y की। अब हमें बिंदु प्राप्त हो गए, आते हैं बिंदु। कितने हो गए बिंदु, पहला जो बिंदु है वो है 5/6 और दूसरा बिंदु है वो है 217/36। ठीक है, इसको x1 मान लो, इसे y1 मान लो और अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला लगाए। ठीक है, चलिए तो जो है हम इसको रफ कर देते हैं क्योंकि उधर बन नहीं पाएगा। चलिए अतः समीकरण, अतः अभिलंब का समीकरण। देखिए तो अभिलंब का फॉर्मूला लगाइए, y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx और कितना x माइनस x1 मान लगा दीजिए। हम y माइनस y1 का मान, y1 का मान दोस्तों दिख रहा है आपको 217/36 और बराबर -1/dy/dx का पूरा वैल्यू दिया है -1/3 और x माइनस x1 का मान, दोस्तों दिख रहा है आपको 5/6। हल करेंगे बहुत सावधानी से क्योंकि ये लॉन्ग है। चलिए देखिए y माइनस 217/36 ये रहा बराबर, अब -1/3 का अंदर गुणा कर देते हैं तो -x में करेंगे तो -x/3 और माइनस माइनस प्लस 5 1 5 और 6 3 18 इतना ही। ठीक है, चलिए इतना आगे। अब और आगे हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, x को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले चलते हैं तो y और x वाले को जब इधर लाएंगे तो +x/3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाला इधर ले जाएंगे तो 217/36 ये आ गया प्लस का और 5/18 पहले से लिखा है प्लस का। ठीक है, चलिए लग गया ना सब, लग गया। इसको अब हटा देते हैं यहाँ से। देखिए आगे हल करेंगे तो y का इधर करेंगे तो 3 का करेंगे तो 3y प्लस x/3 इधर हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 36। ठीक है, 36 से 36 कट गया, एक बार 1 का गुणा करेंगे 217 में एक बार प्लस 18 दूनी 36 यानी 2 बार और 2 का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2/10। 3 से ये कट जाएंगे 12 बार, 3 1 3 3 दूनी 6। ठीक है, अब कितना बचा 3y प्लस x बराबर 217 और 10 हो जाएगा 227। कितना हो जाएगा 227 और बट्टे 12 नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 12 3 36y प्लस 12 का x में करेंगे तो 12x
और बराबर 227, या और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 36y प्लस 12x और माइनस 227, कितना हो गया -227 बराबर 0। तो ये दोस्तों आ जाएगा अभिलंब का समीकरण। ठीक है, तो जब रेखा इस वक्र पर लंब थी तब अभिलंब का समीकरण ये आया, जब रेखा इस वक्र पर समांतर थी तब इससे पहले वाला आया। तो दोस्तों दोनों समीकरण आ गए, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर बढ़ी है लेकिन तरीका वही है सेम। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसको जो है नोट कीजिए और ये पूरा का पूरा उम्मीद करते हैं स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। चलिए पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, और वैसे टाइम बहुत हो गया है, 41 मिनट से भी ऊपर वीडियो चला गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 में क्या है, इसको रफ कर देते हैं और एक क्वेश्चन और करा देते हैं। वैसे वीडियो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, हमारा टाइम जो है दूसरी क्लास का हो रहा है दोस्तों, ऑफलाइन क्लास जो है हमें पढ़ानी है, तो एक क्वेश्चन हम जल्दी से और करा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 16 वो और देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 तथा x बराबर -2 है। देखिए क्या है वो आप देख लीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, वक्र दिया, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, वक्र दिया है, वक्र y बराबर 7x³ प्लस 11, 7x³ प्लस 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां x बराबर 2 और x बराबर -2। चलिए हमें रेखाएं समांतर सिद्ध करनी है, क्या करना है दोस्तों, समांतर। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy/dx और 7 का हो गया, 7 तो बाहर रखेंगे, x का हो जाएगा 3x² और प्लस 11 का 0। तो dy/dx बराबर कितना आ गया, 7 × 21 x²। ये आई प्रवणता, और हम इसको चेक करेंगे x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 पर देखेंगे प्रवणता कितनी आती है। तो dy/dx कितने पर, x बराबर 2 पर, तो 21 × x की जगह 2 का वर्ग, तो dy/dx यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 तो है ही, × 4 यानी 84, यानी x बराबर 2 पर जो प्रवणता आई वो 84 है। और -2 पे चेक करेंगे, अगर ये दोनों प्रवणता बराबर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर हैं रेखाएं। ठीक है, तो x बराबर -2 पर और चेक करेंगे, -2 पर dy/dx बराबर कितना है, ये है 21x²। तो dy/dx कितने पर, x बराबर -2 पर, तो 21 × -2 का वर्ग, तो dy/dx यहाँ से कितना निकल आएगा, 21 × -2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस का, और dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, 84। अर्थात दोस्तों दोनों पर प्रवणताएं जो है कैसी है, x बराबर 2 पर और x बराबर -2 पर प्रवणताएं समान है, अतः हम कह सकते हैं कि रेखाएं समांतर हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो दोस्तों आप जो है दोनों ही, यानी जो हमने 14, 15 और 16, इस वीडियो में आपको 14 के जो सभी पार्ट थे वो, और 15 और 16 यानी 3 क्वेश्चन करा दिए। 14 के कई पार्ट थे इसलिए जो है वीडियो लंबी हो गई, तो कोई बात नहीं है दोस्तों। अब हमारा जो समय हो रहा है एक ऑफलाइन क्लास का हो रहा है, इसलिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.